दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कभी कभी ज़िंदगी हमें बार बार गिराती है, क्यों हमारे सपने टूटते हैं और क्यों हर मेहनत बेकार जाती है। उस पल हम सोचते हैं कि शायद भगवान ने हमें छोड़ दिया है, लेकिन सच तो यह है कि उस समय भगवान हमें तराश रहे होते हैं। आज की यह कहानी है अर्जुन की, जिसने अपनी सबसे बड़ी हार में भगवान की सबसे बड़ी योजना को पाया था। अर्जुन एक छोटे से शहर का साधारण लड़का था, सपनों से भरा हुआ, उम्मीदों से भरा हुआ। उसका सपना था, मैं बिजनेस करूंगा, मेहनत करूंगा और अपने परिवार का नाम भी रोशन करूंगा। उसने कर्ज लेकर एक छोटी सी दुकान खोली। पहले कुछ दिन सब ठीक चला, लोग तारीफ करने लगे, वाह अर्जुन, तुमने तो कमाल कर दिया, अपनी दुकान खोल ली। पर धीरे धीरे फिर सब बदल गया। सामान बिकना बंद हो गया, घाटा बढ़ने लगा, कर्ज सिर चढ़ गया और लोग वही जो तारीफ करते थे अब ताने देने लगे। अरे ये लड़का बिजनेस क्या करेगा, इसे तो समझ ही नहीं है। अर्जुन टूट चुका था। वह हर रोज़ सुबह दुकान खोलता पर ग्राहक नहीं आते और रात को शटर गिराते समय उसका दिल भी गिर जाता। एक शाम जब घाटा हद से ज़्यादा बढ़ गया, अर्जुन ने दुकान बंद की और अकेले बैठकर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और होंठ कांपते हुए भगवान से कह रहे थे कि हे प्रभु, मैंने मेहनत की, सब कुछ लगाया, लेकिन आपने मुझे क्यों गिरा दिया। अगर यही किस्मत थी तो मुझे सपने दिखाए ही क्यों, आप मेरी सुनते ही नहीं। उसके शब्दों में गुस्सा भी था, दर्द भी था और हार मानने का भाव भी था। फिर उसी समय वहां से एक वृद्ध संत गुजर रहे थे। सफेद दाढ़ी, साधारण केसरिया वस्त्र और चेहरे पर गहरी शांति। उन्होंने अर्जुन को रोते देखा और पास आकर पूछा, पुत्र, क्यों आंसू बहा रहे हो, बोझ इतना भारी हो गया है। अर्जुन ने गुस्से और दर्द भरी आवाज में कहा, बाबा, मैंने मेहनत की, सपना देखा, लेकिन सब खत्म हो गया। घाटे ने मुझे बर्बाद कर दिया। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और भगवान शायद उन्होंने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया है। संत चुपचाप मुस्कुराए। उन्होंने जमीन से एक काला खुरदरा पत्थर उठाया, हाथ में उठाकर बोले, अर्जुन, तुम्हें यह पत्थर कैसा लगता है। अर्जुन ने कहा, बाबा, ये तो बेकार है, इसे कौन खरीदेगा। संत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यही फर्क है तुम्हारी और भगवान की नज़र में। तुम्हें यह पत्थर बेकार लगता है, लेकिन एक जोहरी ही इसे तराशेगा तो यही पत्थर चमकता हुआ हीरा बनेगा। अर्जुन, तुम्हारी हालत भी यही है। भगवान तुम्हें बेकार नहीं छोड़ रहा, वह तुम्हें तराश रहा है। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन बाबा, तराशने में तो दर्द होता है। संत मुस्कुराए, हाँ पुत्र, वही तो विपत्ति का काम है। जो दर्द तुम सह रहे हो वही भगवान का औजार है। बिना चोट खाए कोई पत्थर हीरा नहीं बन सकता। उन शब्दों ने अर्जुन के दिल को छू लिया। उसने आंसू पोंछे और सोचा, शायद सच में यह विपत्ति मुझे कुछ सिखाने आई है। अगले दिन से अर्जुन ने हार मानने के बजाय नई राह तलाशनी शुरू की। उसने अपनी दुकान को बंद करने के बजाय ऑनलाइन बेचना शुरू किया। वह सीखता गया, कोशिश करता गया। धीरे धीरे ग्राहक मिलने लगे। जो लोग कभी कहते थे तुमसे नहीं होगा, वही अब कहने लगे, वाह अर्जुन, तुम्हारे पास तो बड़ा दिमाग है। समय बीतता गया। कुछ सालों बाद अर्जुन का बिजनेस इतना बढ़ गया कि उसे अपने गांव के और लड़कों को और नौकरी पर रखना पड़ा। अब लोग उसे सम्मान से देखते थे। फिर एक दिन अर्जुन उसी मंदिर में गया जहां वृद्ध संत बैठे थे। अर्जुन उनके चरणों में गिर पड़ा और आंसू भरी आवाज में बोला, बाबा, आप सही कहते थे, भगवान ने मुझे तोड़ा नहीं बल्कि तराशा। अगर उस समय मैं असफल ना होता तो शायद कभी सीख ना पाता।
विपत्ति ही भगवान की योजना थी। संत ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, याद रखो पुत्र, पत्थर कभी खुद से हीरा नहीं बनता, उसे तराशना पड़ता है और भगवान की योजना ही इंसान को हीरा बनाती है। दोस्तों, जब जिंदगी आपको दर्द देती है तो उसे सज़ा मत समझो, शायद वही दर्द आपको आपकी असली चमक देने के लिए आया है। हमेशा याद रखो, विपत्ति ही भगवान की सबसे बड़ी योजना होती है। दोस्तों, जैसा कि हर बार कहानी के अंत में मैं आपसे कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।